केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के मिर्जापुर में थे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर पर काम शुरू होने की जानकारी दी। मिर्जापुर जाना बीजेपी के पूर्वांचल पर फोकस करने का सीधा संकेत है। सवाल यह है कि बीजेपी का इस बार पूर्वांचल पर इतना ज्यादा जोर क्यों? इसके जवाब के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन यूपी का आगाज हो चुका है। इस बार उनका खास फोकस पूर्वांचल पर है, इसीलिए उन्होंने विंध्यवासिनी मंदिर जाकर पूजा की। सीएम योगी भी उनके साथ थे। इसके बाद अमित शाह और सीएम योगी दोनों मिर्जापुर के जीआईसी मैदान पहुंचे। पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बीजेपी की सरकार ने वादे के मुताबिक मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया है। मन उदास हो जाता था बाबा का दरबार, भगवान काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग अपनी शान के हिसाब से, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से, इसके महिमा के हिसाब से नया बन रहा। किसी को मां गंगा का जल लेकर बाबा का अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रजदीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति। मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था का सम्मान हो, बल्कि पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके। यहाँ के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले अमित शाह ने लखनऊ के पिपरसंड में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी और योगी सरकार के कामकाज की खूब तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ। देश ने हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने पीजीआई में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सेहत का हालचाल लिया। अमित शाह यहां पर राम मंदिर निर्माण का जिक्र करना नहीं भूले। साथ ही अगले साल होने वाले चुनाव में बम्पर जीत का दावा भी किया। अब सवाल ये कि आखिर बीजेपी का पूर्वांचल पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है? तो इसका जवाब यहाँ के राजनीतिक समीकरण में छुपा है, जिसकी झलक केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिलती है, जब पूर्वांचल से आने वाले पिछड़े समाज के 2 सांसदों को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। देश के पीएम और यूपी के सीएम दोनों ही पूर्वांचल से हैं। अभी 15 जुलाई को ही पीएम मोदी वाराणसी में थे और अब अमित शाह भी मिर्जापुर के दौरे पर गए। पूर्वांचल पर बीजेपी के जोर को समझने के लिए यूपी में चुनाव नतीजों को एनालाइज करना होगा। बीजेपी का पूर्वांचल पर जोर क्यों है? 2017 में यूपी में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में 77% था। 2017 में आजमगढ़ जिले की 10 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीती थी। 2019 लोकसभा में पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर बीजेपी हारी। पूर्वांचल पर फोकस की एक और बड़ी वजह है किसान आंदोलन। बीजेपी को लग रहा है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से उसे नुकसान हो सकता है। इस वजह से पश्चिम के नुकसान को पूरब से भरने की कोशिश के तहत पूर्वांचल को फोकस किया जा रहा है।
लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, मिर्जापुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।